बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। प्रोफेसर फरानी फ्रॉम स्टेट 42 एक और मालूमाती वीडियो के साथ हाजिर है। नाज़रीन, जहाँ पे हम आपको माइल करते हैं और गाइड करते हैं रियल एस्टेट में इन्वेस्टमेंट करने पे, वहाँ पे हमारा अखलाकी फ़र्ज़ बनता है कि हम आपको मुख्तलिफ़ किस्म के जो स्कैम्स हैं, फ्रॉड्स हैं, प्रॉपर्टी के फील्ड में जो मुख्तलिफ डिसऑनेस्ट बिल्डर्स डेवलपर्स करते हैं, उनसे भी आगाह करें ताकि आप मुतमन्ना हो जाएँ और देखभाल की इन्वेस्टमेंट करें। तो यही मौजू है आज हमारा। कुछ मारूफ जो फ्रॉड के तरीके हैं उनके ऊपर रोशनी डालेंगे और उनसे बचना कैसे उस बारे में आपको आगाही देंगे। पूरी वीडियो देखिएगा, इंशाल्लाह काफ़ी इंफॉर्मेटिव होगी। तो नाज़रीन, आपको मैं ये बताता चलूँ कि सारे के सारे डेवलपर्स, बिल्डर्स और जो मुख्तलिफ स्कीम्स हैं वो फ्रॉड नहीं होती। बहुत थोड़े से लोग हैं जो फ्रॉड करते हैं, बदनाम सारे हो जाते हैं। एक मछली सारे तालाब को गंदा करती है, तो बहुत अच्छे लोग भी हैं, लेकिन मैं फ़्रॉड करने वाले जो स्कैमर्स हैं और नाम नहाद डिसऑनेस्ट बिल्डर्स हैं उनकी बात कर रहा हूँ। तो सबसे पहला करते हैं वो ओनरशिप ऑफ प्रॉपर्टी पे हो। मालिक कोई और होता है, उसकी ओनरशिप कोई और क्लेम कर रहा होता है और बेच रहा होता है। वो कैसे ओनरशिप क्लेम करते हैं? वो उसके फोर्ज पेपर तैयार करते हैं, जालसाजी से मेरी वजह से पेपर जाली तैयार कर लेते हैं और इस तरह उसके मालिक शो करके ख़ुद को बेच के तो रफू चक्कर हो जाते हैं। उसमें सूरत हाल ये होती है कि इनका टारगेट ऐसे लोग होते हैं जो ओवरसीज़ हैं, या ऐसी प्रॉपर्टीज़ होती हैं जो काफ़ी अरसे से वेकेंट होती हैं। वहाँ पे चूँकि डेली देखभाल करने वाला, विज़िट करने वाला, फॉलोअप करने वाला कोई नहीं होता, तो ऐसे टारगेट्स को ये कोशिश करते हैं कि सेट करें और उनको बेच के तो ये निकल जाए। लेकिन उसमें जो डेवलपर्स हैं, बिल्डर्स हैं, ये इस क्राइम में मोस्टली इन्वॉल्व तो होते हैं, लेकिन ये बहुत बड़ा क्राइम है। पाकिस्तान पिनल कोड में इसकी सज़ा जो है वो इसके लिए एक जो तजवीज़ की गई है वो 420 की शेक है, लेकिन लगती नहीं है क्योंकि पाकिस्तान में आपको पता है रूल ऑफ लॉ तो है नहीं जो फ्रॉडियों को पकड़ा जा सके। तो बहरहाल इनके मुख्तलिफ तरीके होते हैं, जैसे ओनरशिप ये चेंज करते हैं, शो करते हैं और बेटर रिटर्न्स के लिए जो है वो अपने आप को बुरे कामों में डाल लेते हैं इस तरह। तो फौज डॉक्यूमेंट्स तैयार करना पाकिस्तान में कितना मुश्किल काम नहीं है, और ये बाज़ औक़ात ये होता है कि प्रॉपर्टी मॉर्गेज होती है, ये उसको शो नहीं करते, डिस्प्यूटेड होती है, मालिक के साथ ही बंदे का मसला चल रहा होता है या किसी और पार्टी से लेन देन का मसला चल रहा होता है, क्लियर नहीं है, लेकिन ये उसको बेच देते हैं। दूसरा इसमें तरीका जो है वो इनके फ्रॉड का ये होता है कि ये एक ऐसी हलचल पैदा करते हैं कि जल्दी जल्दी लोग ख़रीदारी करें। रश सेल इनको कहते हैं कि भागे दौड़े, जल्दी से आए, इतने प्लॉट है, 2 के 4 प्लॉट रह गए, 2 फाइलें बाकी रह गई, बस सारी हमारे फ्लैट बुक हो गए हैं, 2-3 रह गए हैं, लास्ट है 10 तारीख के बाद या रेट 15% बढ़ रहा है, जल्दी है। ये जल्दी इसलिए बचाते हैं क्योंकि इन्होंने 2 नंबरी कर, और 2 नंबरी में लोगों को एक इस तरह के इंसेंटिव्स दे के ये फंसा देते हैं। तो लोगों को चाहिए कि कभी भी वो इस तेज़ी के चक्कर में इन्वेस्ट ना करें, उनकी चाल में ना फंसें, क्योंकि और ये दूसरा ये कि ओवर सेलिंग भी रश में कर जाते हैं कि चीज़ें कम होती हैं इनके पास, बेच ज़्यादा देते हैं और बाद में जो है वो क्लाइंट्स जो लेने वाले होते हैं एक ही सौदे के 2-2 निकल आते हैं और वापस में लड़ते रहते हैं सारी ज़िंदगी, जबकि ये पैसे कमा के निकल चुके होते हैं। फिर इसमें ये डिले करते हैं डेवलपमेंट्स में। अगर इनके पास की ज़मीन ठीक है तो पहले तो ये देखना है टाइटल उसका क्लियर है, उसका वो ब्राउन लैंड है, ग्रीन को ब्राउन में चेंज किया गया है कि नहीं, क्योंकि ब्राउन लैंड के ऊपर तो डेवलपमेंट का काम हो सकता है, कंस्ट्रक्शन हो सकती है। ग्रीन लैंड के ऊपर ये ममनू है, ये नहीं होता पॉसिबल कि वहाँ पे आप सोसाइटी बना सकें। तो ये एक तो ये चेक करना। दूसरा ये करते हैं कि अगर इनके पास वो लैंड क्लियर भी है तो फिर वहाँ पर डेवलपमेंट करते हैं, लोगों से पैसे बुकिंग करके फिर इंस्टॉलमेंट शुरू कर देते हैं, डेवलपमेंट का काम नहीं करते। ये पैसे कहीं और लगा लेते हैं, एक्स्ट्रा लैंड परचेज कर लेते हैं, क्योंकि दूसरी जगह पे सोसाइटी बना लेते हैं, लोगों को तंग करते हैं। लोग ये तंग आके बिल आखिर इनकी मिन्नतें करते हैं हमारे पैसे वापस कर दो, और वो पैसे भी वापस नहीं करते और बहुत ज़्यादा तंग करके वो कटौतियाँ करके तो उनको इंस्टॉलमेंट्स में चेक देते हैं पोस्ट डेटेड, वो भी मोस्टली कैश नहीं होते, लोग बाद में ज़लील ख़ार होते रहते हैं। ये इनका चक्कर है। फिर इनका एक और फ्रॉड जो है वो मुनाफे की जगह कराते हैं। वो कहते हैं जनाब हमसे पोस्ट डेटेड चेक ले लो, इतना रेंट आएगा, इसका हम आपको गारंटी देते हैं, फलां महीने से आपको रेंट आना शुरू हो जाएगा। बात तो 2-4 महीनों का एडवांस रेंट भी आपको पे कर देते हैं, और फिर वही कहते हैं आपके साल के बाद आपकी प्रॉपर्टी इतने % बढ़ जाएगी, हमारे हमसे पोस्ट डेटेड चेक ले लें इन्वेस्टमेंट के ऊपर, कितना प्रॉफिट के साथ आपको वापस आ जाएगा। तो ये इनके चेक जो है वो कभी भी जो है वो नहीं होते क्लियर, हमेशा बाउंस ही होते हैं। तो इस चीज़ से आपको बचना चाहिए, क्योंकि ये लोग जो हैं फ्रॉडी ये कहते हैं कि जब तक लोग लालची जिंदा हैं फ्रॉडी भूखे नहीं मरते। इनका ये मोटो होता है कि लालची लोगों को ढूंढा जाए, जो इनके लालच में आ जाते हैं, फंस जाते हैं चुंगल में, वो बेचारे सारी ज़िंदगी जब पागल बन के तो रोते रहते हैं फिर इनकी आदत।
दूसरा ये फॉल्स प्रॉमिसेस करते हैं। इन्होंने बिल्डिंग को कंप्लीट करना होता है 1 साल में, या कोई सोसाइटी डेवलप करनी होती है 3 साल में, ये 3 की बजाय 6 साल गुजर जाते हैं, वहाँ पे कुछ भी नहीं करते। बिल्डिंग का काम ही शुरू नहीं होता 1 साल में, जब भी इन्होंने पोजीशन देनी होती है। तो झूठे वादे करके ये लोगों को फंसाते हैं। इस काम के लिए टैक्सेस के लिए ये क्या करते हैं, पैम्पलेट छपवाएंगे, डीलर्स की मीटिंग्स करेंगे, उनको खाने खिलाएंगे, उनको इंसेंटिव देंगे, टीवी के ऊपर, न्यूज़पेपर के ऊपर एड चलाएंगे, बड़े बड़े बिल बोर्ड्स लगाएंगे, ताकि लोग इनकी सच्चाई के कायल हो जाएं कि बड़ा ज़बरदस्त प्रोजेक्ट है, बड़ा ये है, बड़ी हाइप क्रिएट हो गई है, बड़े लोग ले रहे हैं। तो वो इस चक्कर में आके हालांकि वो आप ही से लिए हुए पैसों से ही सारा कुछ कर रहे होते हैं, वो अपनी जेब से कुछ नहीं कर रहे होते, आपके पैसे आप ही के ऊपर लगा रहे होते हैं और आपको फंसा रहे होते हैं। तो इस तरह इनके ऊपर एतमाद ना की करें, इनके बिलबोर्ड्स देख के या इनकी एडवर्टाइजमेंट देख के। उसके बाद ये फ्रस्ट्रेशन आते हैं, मतलब अगर इत्तेफाक से इन्होंने कुछ सोसाइटी बना भी दी सही, वहाँ पे प्राइसेस बढ़ गई हैं, मार्केट ऊपर जा रही है, तो फिर उनको इशू पड़ जाते हैं, तकलीफ होनी शुरू हो जाती है कि लोगों को क्यों दे। ये क्या करते हैं, वो आप लोगों को मजबूर करेंगे, वहाँ पे डिलेइंग टैक्टिक्स इस्तेमाल करेंगे पोजीशन में, डेवलपमेंट में, और आपको तंग करेंगे। फिर आपको कहेंगे आपकी फलां इंस्टॉलमेंट नहीं आई इसलिए कैंसिल कर रहे हैं, या आपके ऊपर इतना फ़ाइन है, या फिर आपको एक्स्ट्रा डेवलपमेंट चार्जेस डालेंगे। मतलब हेलो बहाने से आपको इस तरफ लेके जाएंगे कि आप हाथ जोड़ के सकें कि भाई हमारे पैसे वापस कर दो, हमने नहीं लेना प्लॉट, क्योंकि उसमें उनको फ़ायदा होता है 2 तरह का। एक तो उनकी करेंसी जो है आपकी काफ़ी डिवैल्यू हो चुकी होती है, आपको तो लॉस ही लॉस है, और दूसरा ये कि प्लाट की कीमत डबल ट्रिपल हो चुकी होती है अगर सही लोकेशन हो तो ये क्या करते हैं, आपके असल पैसों में से भी माइनस करके आपको चेकों की सूरत में 2, 3, 4 चेक दे के, जो कि अक्सर बाउंस ही हो जाते हैं, वो मुतमिन करते हैं, डॉक्यूमेंट्स वापस ले लेते हैं और उसी प्रॉपर्टी को 2-3 गुना रेट पे आगे बेच देते हैं। तो इस तरह आपको ये लूटते हैं। फिर प्रिंटिंग जो है, प्रिंटिंग में ये करते हैं, मुस्लिम के पास जगह नहीं होती, अगर जगह होती है तो उनकी अप्रूवल कोई नहीं होती। मतलब लाहौर में LDA है, कराची में KDA है, इन इदारों से अप्रूवल ज़रूरी होती है, इन्होंने अप्रूवल कोई नहीं ली होती। बाकी मुतल्लिका इदारों से काफ़ी सारे NOC लेने होते हैं सोसाइटी लॉन्च करने से पहले, इनके पास कोई अप्रूवल, कोई वो चीज़ नहीं होती, और वो लैंड भी मोस्टली नहीं होती है इनके पास, जस्ट बयाना किया होता है और बाकी पेमेंट भी अभी बाकी होती है मालिक से, इनको वो लैंड ट्रांसफ़र भी नहीं हुई होती। समटाइम्स वो मॉर्गेज होती है, समटाइम्स फिर ऊपर कई लोग क्लेम कर रहे होते हैं, रिलेटिव्स निकल आते हैं ओनर के कि हमने नहीं बेचनी, इस तरह के डिस्प्यूट्स कोर्ट्स में भी होते हैं, लेकिन आप लोगों को पता नहीं होता। आप जस्ट बिल बोर्ड्स के इनको देख के, न्यूज़पेपर में एडवर्टाइजमेंट वगैरह देख के, तो आप ये कहते हैं सारे लोग ले रहे हैं, हम भी लेते हैं। तो ये इस तरह प्री लॉन्च बुकिंग के नाम पे आपको थोड़ा सा डिस्काउंट देते हैं कि फलां डेट तक प्री लॉन्च बुकिंग है और उसमें इतने % डिस्काउंट है, ये करें वो करें। वो प्री लॉन्च के चक्कर में ही करोड़ों रुपये इकट्ठा करके भाग जाते हैं बाद का, और आपको पता नहीं चलता गया किधर है, क्योंकि उनके पास वो जगह तो होती नहीं है। फिर इन्होंने प्लान जो किए, जस्टिफिकेशन इन्होंने दी होती है आपको कि हम फ्लैट बना कर देंगे, इतने बेडरूम होंगे, इतने साइज़ होगा, ये टाइटें लगाएंगे, ये सैनिटरी के सामान होगा, किचन है, सब उससे निराफ करते हैं। फिर साइज़ जो होते हैं इसके प्लाट्स के, फाइल्स हैं, उसमें नंबर ऑफ फाइल्स जो हैं वो ज़्यादा कर देते हैं। मतलब कहते हैं बाद में पता चलता है कि जगह इनके पास 500 फाइलों की थी, इन्होंने 4000 बेच दी, ओवर सेलिंग कर देते हैं। फिर ये वो बनाते सही नहीं है, कंस्ट्रक्शन में मटीरियल सही इस्तेमाल नहीं करते। अव्वल तो ये मरला आता ही बहुत कम प्रोजेक्ट्स में है कि ये प्रॉपर बना के और आपको दें, लेकिन स्पेसिफिकेशन में गड़बड़ कर देते हैं, ओवर सेलिंग कर देते हैं। वहाँ पे भी बहुत सारे जो लोग फंस जाते हैं और उनको कुछ मिलता नहीं है, परेशान हो जाते हैं बहुत ज़्यादा। उसके बाद जो है, इसमें एक बात आप ये भी ज़हन में रखिएगा कि आप कभी भी इसमें लेट नहीं होते प्रॉपर्टी में। आपको देर में ये हो कि इन्होंने एक हंगामा खड़ा किया हुआ कि फलां डेट तक ले ले, ये कर ले, वो कर ले, ऐसे नहीं। आप कभी भी पैनिक होकर परचेज़ ना करें। जहाँ पे भी आपको लगे, डाउट हो कि हमें बहुत ज़्यादा आउट ऑफ द वे जाके कोई रिटर्न शो कर रहे हैं या हमें ये बहुत सस्ती चीज़ दे रहे हैं, वहाँ पर डाउट करें। अगर आप डाउट नहीं करेंगे तो अपने ऊपर जुल्म करेंगे। आपको गहराई में जाना चाहिए, हुआ क्या कि क्यों ऐसे कर रहे हैं, तो कोई ना कोई गड़बड़ आपको नज़र आ जाएगी। फिर ये है कि प्रॉपर्टी में कभी आप लेट नहीं होते। इस तरह की प्रॉपर्टी में एक सर्कल चलता है कि अगर प्रॉपर्टी आज ऊपर गई है, कोई मसला नहीं, आराम से बैठे, वो वापस भी आएगी, वो फ्लैट भी होंगे, रेट उसके नीचे भी आएंगे, गिरेंगे, फिर ये ऊपर जाएंगे। तो ये हर 2-4 साल के बाद चक्कर चलता है नीचे ऊपर का। तो इसलिए आपको प्रॉपर टाइम के ऊपर ही एंट्री डालनी है। बहुत पीक टाइम पे अगर आप एंटर हो गए, आपके लिए प्रॉफिट लेके निकलना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। इसलिए अपने आपको कभी भी पैनिक ना करें और जल्दी में ना करें। फिर दूसरा एक और फ्रॉड ये होता है कि लोग ये एक लॉन्ग टर्म एग्रीमेंट लेते हैं। 5 साल का एग्रीमेंट कर दिया, 10 साल का एग्रीमेंट कर दिया, किसी बिल्डिंग का, किसी प्लाजे का या किसी लैंड का, तो और 2 साल का, 3 साल का एडवांस दे देते हैं मालिक। मालिक खुश हो जाते हैं कि बड़ी ज़बरदस्त पार्टी है, 2-3 साल का एडवांस दे दिया, ये कर दिया। एक्चुअली उनके पीछे उनके विशेष जो इंटेंशंस होती है वो ये होती है कि वो मालिक को मुतमिन करके भेज देते हैं। मालिक बेफिक्र हो जाता है, 2 साल आप इनकी तरफ देखता ही नहीं है, 2 साल का किराया आ गया। जैसे ही पता चलता है कि मालिक अब बेखबर हो गया, ये उसके फौज डॉक्यूमेंट्स ओनरशिप पे तैयार करवाते हैं।
ठीक है, वो डॉक्यूमेंट तैयार करवा के उसके बार भेज के रफू चक्कर हो जाते हैं। जब तक मालिक को खबर मिलती है, अगली पार्टी क्लेम कर देती है तो हमने परचेज कर दिया, आप कहाँ से आ गए। तो वो सारी ज़िंदगी ओनर भी और वो जो बेचारा बेफूल बना है इनके हाथों परचेजर, वो भी लड़ते रहते हैं। तो इस तरह के चक्कर में लॉन्ग रेंट जो ड्यूरेशन के लिए रेंट का एग्रीमेंट कभी ना करें। सिर्फ 11 माह का आप एग्रीमेंट करें, वही वैलिड है पाकिस्तान में, उससे ऊपर का एग्रीमेंट वैलिड ही नहीं होता। जी व्यूअर्स, मैंने आपको मारूफ किस्म के जो फ्रॉड चल रहे हैं माशरे में, हमारे सोसाइटी में हमारे, जिनके खिलाफ कोई एक्शन भी नहीं लिया जाता, मोस्टली वो पैसे दे दिला के जो है वो फारग हो जाते हैं, छूट जाते हैं, कोई उनके खिलाफ FIR वगैरह दर्ज नहीं होती। इमरान खान नहीं करवा सका FIR दर्ज, तो आम बंदे ने बेचारे ने क्या करवानी है। तो ये मारूफ फ्रॉड मैंने बताए हैं जो कि ब्लैकमेलर टाइप माफियाज जो हैं इसमें रियल एस्टेट में, और जो 2 नंबर लोग हैं डिसोनर्स, डेवलपर्स हैं, बिल्डर्स हैं, उनकी तरफ से आम लोगों के साथ जो ओवरसीज पाकिस्तानी हैं या बेचारे सादा लोग पाकिस्तानी उनके साथ होते हैं। मैंने फ्रॉड्स के तरीके आपको बताया कि किस तरह के फ्रॉड होते हैं। तो इंशाल्लाह अगली वीडियो में मैं आपको इन फ्रॉड से बचने का तरीका बताऊंगा कि इन फ्रॉड से बचना है तो क्या सेफगार्ड्स, क्या आपने इक़दाम करने हैं ताकि इन लोगों के आप इन फ्रॉड से बच सके और अपने सरमाए को ज़ाया होने से बचा सके। मेरी वीडियो अगर पसंद आई है तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। कोई मालूमात चाहिए, कोई सवाल है आपका, मुझे आप व्हाट्सअप कर सकते हैं, मुझे आप कॉल भी कर सकते हैं। नंबर है मेरा 0321 5559705। थैंक यू वेरी मच।